बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 4.4 एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 की बात करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 155 पर सबसे पहले हम इसकी थ्योरी की बात हम करेंगे। तो थ्योरी में सबसे पहले ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी है। पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन। दो या दो से ज़्यादा अगर टर्म लिखी जाए तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई, हमारी एक्सप्रेशन लिखी हुई है ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन नेगेटिव वन और एक्स रेज टू पावर एन नेगेटिव वन एंड सो ऑन। तो ये हमारी जो एक्सप्रेशंस है ये एक्स वेरिएबल में है, इसको हम पॉलिनोमियल का नाम दे रहे हैं। इसमें जो पॉलिनोमियल के लिए जो अहम बात होती है वो ये कि जो n हमारे पास है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी पावर s की जो भी हो उसे नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसे बटे में यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो तब जाके उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन का हम नाम देंगे। और इसमें हमारे पास ए एन नेगेटिव वन ये सारे के सारे ये कोफिशिएंट कहलाते हैं और ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी इसमें एयोटा का साइन नहीं होता। तो ये हमारे पास हम इसको पॉलिनोमियल फंक्शन के तौर पर भी हम कंसिडर करेंगे। इट कैन बी कंसिडर, हम इसे पॉलिनोमियल फंक्शन के तौर पर भी हम कर सकते हैं, यानी हम इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर या इसे हम पी ऑफ एक्स के बराबर हम लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो है, जो भी मैक्सिमम पावर होगी एक्स की, वो हमारी डिग्री कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। नीचे एग्जांपल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यानी इसमें मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए इसकी डिग्री 2 है। और अगली में एग्जांपल में 3x3 प्लस 2x स्क्वायर एंड अदर्स दो टर्म दे रखी हैं। इसमें चूँकि डिग्री जो है x की पावर जो है वो 3 है इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। अब हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करने लगे हैं। रिमाइंडर थ्योरम की जो डेफिनेशन दे रखी है बुक में भी दे रखी है, पेज नंबर 156 पे दे रखी है। उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आर डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी आपके पास ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ग्रेटर हो और वो नॉन नेगेटिव हो और उसको हम जो है वो इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, उस वक़्त तक हम इसे डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक रिमाइंडर में कोई एक्स की टर्म ना रह जाए, कोई कांस्टेंट बेशक आ जाए, तो वो हमारे पास इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब दोबारा पे फिर पढ़ने लगा हूँ। इफ़ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जबकि एन हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जब इसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए के साथ तो रिमाइंडर में एक्स वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट आ जाए, इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए ऐसा है कि हम फर्ज कर लेते हैं कोई डिवाइज़र है और वो x माइनस ए के इक्वल है। तो जब इसको डिवाइड किया जाता है तो जो ऊपर जो वैल्यू उसे हम क्वोशंट कहते हैं, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिक क्वोशंट लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है, यानी 7 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 3 आता है, 3 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। 7 को दोबारा फिर सुने, 7 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने से हमारे पास जो क्वोशंट वैल्यू होगी 2 3 ज़ा 6, यानी 2 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ताकि 7 को हम डिवाइड कर सकें। 3 के अलावा और कोई टर्म और कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसलिए इसको कहते हैं यूनिक का लफ्ज़ देते हैं। और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। जब हमने 7 से को 2 पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6 डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आया, तो 1 के अलावा और कोई टर्म नहीं आ सकती, इसलिए इसको हम यूनिक का नाम देते हैं। क्वेश्चन भी यूनिक और रिमाइंडर भी यूनिक।
तो आप देखिएगा कि हमारे पास जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड कहते हैं, उसका नाम एफ ऑफ एक्स है, वो हमारा पोलिनोमियल है। और चूंकि हम एक्स माइनस ए जो हमारा डिवाइज़र है उसको हमने लेट कर लेते हैं, और जो कोशेंट है उसको हम क्यू एक्स का नाम दे देते हैं, और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है तो ये एक जनरल हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और ये हमारे पास हमने लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एफ एक्स प्लस आर, हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसके लिए हम जो है इसके सबसे पहले अगले पेज पे देखिएगा, दूसरे पेज पे अब हम इसको इसमें x माइनस ए अगर x की जगह पर दोनों साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर x की जगह पर हम a पुट करवाएं अगर, तो ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड पे तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पर a माइनस ए करने से 0, और जस्ट हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर, इसी को हम रिमाइंडर का नाम देंगे। और एफ ऑफ रिमाइंडर को हम कैपिटल आर से डिनोट कर लें या हम एफ ऑफ ए से डिनोट कर लें, एक ही बात है। तो आपके पास यानी रिमाइंडर कैसे हासिल होता है, रिमाइंडर या तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं या हम ऐसा कर लेते हैं कि उसमें जो पोलिनोमियल फंक्शन जो हम लेट करते हैं एफ एफ एस के बराबर, उसमें एस की वैल्यू पुट कराने से जो अंश का आंसर आता है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। ये नोट में लिखा हुआ है, नोट में रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज सेम, यानी इन दोनों का आंसर सेम आता है। नीचे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट करा लें या उसको राइट हैंड साइड पर उसको डिवाइड करवा लें, आप देख सकते हैं रिमाइंडर सेम आता है। यही बात नोट में लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 करते हैं। 1 में एक पोलिनोमियल हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसकी डिग्री 2 दे रखी है, जबकि साथ वाला फैक्टर ये हमारा लीनियर है, इसकी पावर चूंकि 1 है, इसको हम 0 के बराबर पुट करवा कर यहाँ से s की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं, और फिर हम उसमें पुट करवाते हैं जहाँ x लिखा हुआ है, वहाँ पुट कराने से इसको हल करने से हमारे पास 5 आता है। तो 5 क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, या हम इसको रिमाइंडर लिखेंगे या 5 लिखेंगे, या इसे हम एफ ऑफ माइनस 1 लिखेंगे। और इसका जो दूसरा तरीका है जो हम पहले से जानते हैं वो ऐसा है कि जब आप, क्वेश्चन यही है लेकिन मेथड जो है वो जो हम पहले से जानते हैं वो क्या है कि जो ही हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया और ऊपर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा x प्लस 2 और डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारा 5 आया। लेकिन हमने क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करना, बल्कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें मेथड हमने किया है इसको जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, इस मेथड से हमने क्वेश्चन बाकिया करने हैं। तरीका हमारे पास अलग अलग है लेकिन आंसर रिमाइंडर दोनों का सेम आ रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले पोलिनोमियल को हम एफ एफ एस के बराबर हम पुट करवा लेते हैं और दूसरे फैक्टर को लीनियर को हम 0 के बराबर लेकर वहाँ से एस की वैल्यू को मालूम करके और उसमें एफ एफ एक्स में पुट करवाते हैं, तो एफ एफ 2 हमारा रिमाइंडर कहलाएगा और इसकी वैल्यू है कितनी, 18, ये इसका आंसर आता है। तो इस एक्सरसाइज के हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 और 3 और 4, ये 4 क्वेश्चंस इसी रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर को मालूम करके देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 से लेकर 9 तक हमने मालूम करके देनी है कि ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल जो दे रखे हैं क्या एक दूसरे के ये फैक्टर हैं कि नहीं। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास जो डिवाइड करने वाला और जो क्वेश्चन ये दोनों उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो आप इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम की हम बात करेंगे। अगले पेज पे फैक्टर थ्योरम डेफिनेशन है, द पोलिनोमियल x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइड करने वाला
वो फैक्टर कहलाता है। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है लाज़िम मलज़ूम, यानी आपके पास अगर वो फैक्टर होगा x माइनस ए तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, अगर रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा। आगे इसका यही मतलब लिखा हुआ है हाँ कि x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा कब, जब हमारे पास x इज इक्वल टू ए यानी रिमाइंडर आपका ज़ीरो होगा। और इफ़ एंड ओनली बीच में आ रहा है इसलिए अगर x इज इक्वल टू ए रूट होगा या रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो आपके पास x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। तो हमारे पास हम इसका प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं हम उस इक्वेशन हम डिवाइडेंड को, डिवाइज़र को और क्वोशंट को और रिमाइंडर को हम इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। जैसे कि राइट साइड पे जो एग्जांपल दे रखी है कैसे कि 6 हमारे पास ये डिवाइडेंड है और 2 हमारा डिवाइज़र है, 3 हमारा क्वोशंट है और रिमाइंडर प्लस 0 है। इसको हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, लिहाजा इन चारों वैल्यूज़ को, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी ऑफ एक्स प्लस आर। ये इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसको प्रूव करना है तो फर्स्ट कर लेते हैं कि जी एक्स हमारा क्वोशंट, आर हमारा रिमाइंडर और व्हेन ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जब किसी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस से डिवाइड करते हैं तो हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इस इक्वेशन में लिख लेते हैं। और चूंकि अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो तो वही इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होके आ जाती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी ऑफ एक्स, यानी एक्स माइनस ए हमारा फैक्टर बन गया। और अब हम इसका कन्वर्सली बात करनी है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अगर वो फैक्टर है तो फिर यकीनन सी बात है वो हमारा क्या, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो होगा। यानी एक दूसरे के ये लाज़िम मलज़ूम हमने बातें हमने इसमें करनी है। तो अब हम जो है इसके अगले पेज पे देखिएगा, उससे पहले कि नोट में लिखा हुआ है कि टू डिटरमाइन इफ ए गिवन लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑल वी नीड टू चेक वेदर, यानी कि प्रूव करना है कि एक्स माइनस ए फैक्टर है तो लाजम है, ज़रूरी है कि चेक करना है कि क्या उसका रिमाइंडर ज़ीरो है कि नहीं। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो होगा तभी उसको फैक्टर का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिखी हुई है कि 6 को जब हमने 2 से डिवाइड करवाया और क्वोशंट 3 है, रिमाइंडर 0 है, यानी हम लिख सकते हैं कि 2 हमारे पास 6 का फैक्टर है। फैक्टर से मुराद ऐसी वैल्यू जो डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 है, यानी पूरा पूरा उसको डिवाइड कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी स्टेटमेंट दे रखी है कि आप चेक करके दें कि आपके पास 2 पोलिनोमियल दे रखे हैं और क्या एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। एक पोलिनोमियल हमारा लीनियर है चूँकि हमारे पास पावर 1 है और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है चूँकि उसकी डिग्री 2 है। तो अब हम इसमें रिमाइंडर मेथड से चेक करते हैं, x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करवा के s की वैल्यू को 1 लिख लिया और पुट करवा दिया, हल करके देखा तो एफ ऑफ 1 यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो फिर हमने x माइनस ए को फैक्टर का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं और इसमें भी दो पोलिनोमियल दे रखे हैं। लीनियर पोलिनोमियल को हमने 0 के बराबर पुट करवा के s की वैल्यू को 2 ले लिया। 2 पुट कराने से इसको हल करने से चूंकि इसका आंसर -1 आया है यानी एफ ऑफ 2 यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने कि यहाँ s की n माइनस a की n को एफ ऑफ एक्स के बराबर पुट करवा लिया और फिर हमने s की वैल्यू को मालूम करके पुट करवा के देखा तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपने एक बात याद रखनी है
कि अगर आपके पास s की पावर 3 है, -a की पावर 3 है, तो आपके पास वो रकम x -a से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर x की पावर 4 है, -a की पावर 4 है, तो वो भी x -a से डिवाइड हो जाएगी। अगर x की पावर 5 है, -a की पावर 5 है, वो भी x -a से डिवाइड हो जाएगी। जो भी इसका मतलब ये है, ये हमें क्वेश्चन ये समझाता है कि n की वैल्यू कोई भी दे रखी हो, लेकिन शर्त यह है कि बीच में साइन जो है माइनस का दे रखा हो और डिवाइड करने वाला भी माइनस हो, तो हमारे पास ये हर सूरत में लीनियर जो फैक्टर होगा, वो लीनियर जो पोलिनोमियल होगा वो उसका फैक्टर लाजम होगा, क्योंकि रिमाइंडर हर सूरत में 0 आता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8वें में गौर से देखिएगा, हमें दे रखा है एस की एन प्लस ए एन, जिसको हमने एफ एफ एस के बराबर ले लिया और दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करवा कर एस की वैल्यू को मालूम कर लिया। जो ही इसमें पुट करवाया तो हमने इसको नीचे लिखा -a की एन। ये कैसे कब आएगा? जब पावर आड़ में होगी। आड़ का मतलब पावर n की जगह पे 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो। अगर 1 पावर होगी तो -a की पावर 1 -1 आएगा, और पावर हमारे पास अगर 3 होगी तो तब हमारे पास माइनस आएगा, अगर पावर 5 होगी तो तब माइनस में आएगा। तो आपके पास अगर पावर आड़ में होगी माइनस आएगा, तब 0 होगा, तब उसको कह सकेंगे कि x + a उसका फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आती है, ये पता चलता है कि अगर हमारे पास s की पावर जो है और कोई भी हो, यानी सिर्फ आड़ में होना लाजमी है और बीच में साइन प्लस है, डिवाइड करने वाला भी प्लस है, तो वो हर सूरत में जो आपके पास जो लीनियर फैक्टर है, जो लीनियर जो पोलिनोमियल है, वो हर सूरत में दूसरे पोलिनोमियल का वो फैक्टर होता है, जो कि हर सूरत में रिमाइंडर 0 आता है, यानी पूरा पूरा उसको डिवाइड कर दिया करता है। तो ये आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेना है। इंशाल्लाह कल बकिया क्वेश्चंस की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।